हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग साइंस के एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आखिर ये उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पाचन तंत्र में क्या पढ़ा था कि हम लोग जब खाना वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर की जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको हम लोग तोड़ते हैं। उसके बाद उसको छोटी आंत के द्वारा सोख लिया जाता है। ठीक, लेकिन अपने शरीर में बहुत सी प्रक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जहां पर अच्छी चीज़ बनने की बजाय खराब चीज़ भी बनती है। समझ गए। तो उन खराब चीज़ को अपने शरीर में रखना तो हानिकारक हो सकता है, तो उन खराब चीज़ों को अपने शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो उन खराब चीज़ों को हम लोग अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे पाचन में भी हम लोग क्या कर रहे थे कि जितने भी खाने में अच्छे तत्व होते थे, ठीक है, उसको हम लोग छोटी आंत में विलाई के द्वारा पकड़ के सोख लेते थे, लेकिन जो खराब चीज़ें होती थी उसको हम लोग बाहर निकाल देते थे। तो सेम टू सेम क्या होता है कि उत्सर्जन का मतलब भी यही होता है कि खराब चीज़ों को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उत्सर्जन माने क्या होता है। तो उत्सर्जन का मतलब है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में बने हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ या पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। समझ गए कि उत्सर्जन वह प्रक्रिया है, उत्सर्जन को हम लोग इंग्लिश में एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन क्या है कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग शरीर में जो बने हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको बाहर निकालते हैं। ठीक, तो अब लिखा है कि उस उत्सर्जन की आवश्यकता क्या है। तो सिंपल सी बात है, अगर शरीर में वो हानिकारक पदार्थ उपस्थित होगा तो बहुत ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हमने आपको बताया था कि जब हम लोग मान लो कोई खाना खाए, ठीक, कुछ खाना खाने के बाद वो जाता है हम लोग के पेट में, तो पेट में हमने आपको बताया था कि पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन को पचाया जाता है, प्रोटीन तोड़ा जाता है। तो प्रोटीन किस में तोड़ता है? अमीनो एसिड में। ठीक है, तो जो अमीनो एसिड होता है वो कभी कदार जब बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, ठीक है, क्या कि जब अमीनो एसिड क्या होता है पेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो क्या होता है कि उस अमीनो एसिड को लीवर द्वारा यूरिया में चेंज कर लिया जाता है। समझ गए हम क्या कह रहे हैं कि जो आपके पेट में, स्टमक में जो पेप्सिन जो एंजाइम था जो निकला था, ठीक है, वो क्या करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। लेकिन कभी कदार क्या होता है कि जब अमीनो एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, क्या हो जाता है कि जब मान लो अमीनो एसिड की मात्रा हो गई ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, जो आपका लीवर होता है, क्या होता है आपका लीवर, तो लीवर क्या करता है इस अमीनो एसिड को यूरिया में बदलने लगता है। इस अमीनो एसिड को क्या करता है, ये यूरिया में बदल देता है, यूरिया में। ठीक है, यहाँ पर यूरिया साइकिल होती है, उस यूरिया साइकिल के थ्रू क्या कर देता है, उसको अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और सॉरी अमीनो एसिड को यूरिया में बदल देता है। अब सबको पता है कि यूरिया क्या है, अपने शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक पदार्थ है, तो उसको हम लोग को बाहर निकालना पड़ेगा। तो भैया अगर बाहर नहीं निकालेंगे ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो उत्सर्जन इसीलिए तो आवश्यक है कि ये जो अवशिष्ट पदार्थ हम लोगों के शरीर में जो बन रहे हैं इसको हम लोगों को बाहर निकालना है। ठीक है, तो समझ गया ना कि ये कैसे कैसे हो रहा है और हमको उत्सर्जन क्यों आवश्यक है। वैसे यूरिया नहीं, बहुत सी चीज़ें अपने शरीर में बनती रहती हैं। जैसे जब हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग के सेल में जब रिएक्शन होती है अपनी कोशिकाओं में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक विषैली, एक खराब गैस है। ठीक है, तो उसको भी अपने शरीर से बाहर निकालना है, तो उसको हम लोग क्या अपने नाकों द्वारा बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या उत्सर्जन का ही भाग है। तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है,
क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये हानिकारक पदार्थ जो होते हैं बहुत ढेर सारी बीमारियां कर सकते हैं। जैसे हमने बताया नहीं, अब जब यूरिया बनने लगता है, ठीक है, अमीनो एसिड को लीवर क्या करता है, यूरिया में बदलने लगता है। जब हम लोगों के जो टॉयलेट में यूरिया की मात्रा खूब ज़्यादा होने लगती है तो क्या हो जाता है, यूरेमिया हो जाता है। कौन सी बीमारी हो जाती है? यूरेमिया। तो अब देखिए कि अगर यूरेमिया, अगर उत्सर्जन ना हो तो इन बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए क्या है, उत्सर्जन आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग मनुष्य में अपने अंदर उत्सर्जन कैसे होता है, या अपने अंदर शरीर का वह कौन सा भाग है जो उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबको पता है कि जो उत्सर्जन होता है हम लोग में, जो खराब पदार्थों को जो बाहर निकाला जाता है, ठीक है, वो किस में होता है? किडनी में होता है। किस में होता है? किडनी में। किडनी आपकी कहाँ होती है? किडनी आपकी ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके बगल इधर, ये यहाँ पे किडनी होती है आपकी, ठीक है। तो जो आपकी किडनी होती है उसको हम लोग हिंदी में वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क। किडनी को, ये आपकी किडनी है, किडनी को हम लोग बोलते हैं वृक्क, ठीक है। किडनी होती कहाँ है? किडनी होती है आपके कमर के ऊपर, ये आपकी कमर है, कमर के ऊपर रीढ़ के हड्डी के दोनों बगल, मतलब यहाँ पे पीछे, ये इस जगह पे होती हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा किडनी के बारे में देख लेते हैं। तो लिखा है किडनी क्या होती है? बीन शेप। बीन का मतलब होता है सेम। बीन का मतलब क्या होता है? सेम। सब लोग सेम खाएं तो उसी सेम। सेम कैसे होती है? ऐसे, ये देखिए यहाँ पे बनी है किडनी, एकदम सेम के आकार की होती है। तो किडनी के बारे में पहला पॉइंट क्या है? किडनी जो होती है बीन शेप की होती है, ठीक है। किडनी क्या होती है? 2 इन नंबर। कितनी किडनी होती है? 2। कितनी किडनी होती है? 2। उसके बाद लिखा है कि किडनी होती कहाँ पर है? तो होती है कमर के ऊपर रीढ़ के हड्डी के दोनों बगल। कमर के ऊपर रीढ़ के हड्डी के बगल, ठीक है। अच्छा, लिखा है उसके बाद चौथा पॉइंट क्या लिखा है? रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन कलर का मतलब क्या होता है कि भूरे रंग की होती हैं। कैसे रंग की होती हैं? भूरे रंग की। ब्राउन माने भूरा रंग, ठीक है। तो पहला क्या क्या याद रखोगे? किडनी होती है आपकी सेम के आकार की, कितनी? 2 किडनी होती हैं, ठीक है। कमर के ऊपर रीढ़ के हड्डी के बगल होती हैं, भूरे कलर की होती हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ क्या है? जो आपकी ये किडनी होती हैं, ठीक है, ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, लगभग इतनी बड़ी किडनी होती है आपकी, ठीक है। और लगभग 4 से 5 या 5 से 7 सेंटीमीटर आपकी चौड़ी होती हैं। लंबी 10 से 12 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी, समझ गए। और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी होती हैं। ये आपको याद नहीं करना, हम बता रहे हैं कि लगभग आपकी किडनी इतनी बड़ी होती है, ठीक है, सेम के आकार की। अब इसी किडनी के अंदर क्या होता है? उत्सर्जन का काम होता है। देखो, हम लोगों के शरीर में क्या हो रहा है कि बहुत से प्रक्रियाओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं। जैसे हमने बताया नहीं कि लीवर ने क्या काम किया था कि जब बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड बनने लगा था तो उसको यूरिया में बदलने लगा था। अब इस यूरिया को बाहर निकालना है तो क्या होगा कि ये जो यूरिया वगैरह है या जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो खून के माध्यम से, किसके माध्यम से? खून के माध्यम से इसी किडनी में आएंगे। किसके माध्यम से? खून के माध्यम से इसी किडनी में आएंगे, ठीक है। अब ये देखिए ध्यान से, ऐसे बाहर से देखने पर आपकी किडनी कुछ ऐसे दिखाई पड़ती है, ठीक है। और किडनी के ऊपर ये देखिए इस टाइप का एक संरचना होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। इसके बारे में जब आप लोग को हम अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, ठीक है। तो किडनी के ऊपर क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड होती है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये किडनी का बाहर वाला स्ट्रक्चर है, मतलब बाहर से देखने पर ऐसे लगेगी और अंदर से देखने पर, मतलब जब किडनी को ऐसे काट दो तो कुछ ऐसे लगेगी, ठीक है। अब देखो ये जो हमने बनाया है ये क्या है? गंदा खून है, ठीक है। अब इसी गंदे खून में से क्या आती हैं? यूरिया वगैरह इसी गंदे खून में से इसी किडनी में आती हैं, ठीक है। ये आपकी किडनी है, किडनी में आई गंदे खून के माध्यम से, ठीक है। किडनी में आई गंदे खून के माध्यम से, ठीक। तो अब ये यहाँ पे आ गया आपका यूरिया वगैरह जितने भी खराब चीज़ें थी, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए, किडनी के 2 भाग होते हैं। किडनी के क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स।
और जो ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये पिरामिड टाइप के, देखो ये पिरामिड, ऐसे पिरामिड टाइप के, इसको हम लोग कहते हैं मेडुला। ठीक है। अच्छा, अगर ध्यान से आप लोग ये देखें तो किडनी का जो ये वाला हिस्सा है, ऐसे ये वाला जो हिस्सा है ये उत्तल टाइप का है ना। उत्तल माने क्या हुआ, उभरा हुआ। और जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है, अवतल टाइप का। तो किडनी कैसी होती है, एक तरफ से उत्तल और एक तरफ से अवतल, ऐसे देखो, समझ गया ना। तो अब ध्यान से देखिए, किडनी के दो भाग, एक कॉर्टेक्स एक मेडुला। ठीक है। अब जो आपका ये मेडुला वाला भाग है, इस मेडुला वाले जो ये पिरामिड टाइप का, ये देखो ये ठीक है, इस मेडुला वाले भाग के अंदर लगभग लाखों की संख्या में नियोफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। या इस मेडुला के अंदर क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन। क्या कह दो, नेफ्रॉन। और लिखा इंग्लिश में कैसे आता है, नियोफ्रॉन। ठीक है। तो मेडुला के अंदर क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। यही नेफ्रॉन जानते हो क्या करते हैं, जो आपका गंदा खून आया है, गंदा खून में क्या क्या है, यही सब सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो बन रहे हैं आपके शरीर में, ये गंदे खून के माध्यम से आते हैं, किस में जाते हैं, इसी मेडुला में। मेडुला के अंदर किस में, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में गए। इन नेफ्रॉन का काम होता है छन्नी का। इस नेफ्रॉन का क्या काम होता है, छन्नी का। छन्नी का क्या काम होता है, छानने का। तो इस नेफ्रॉन एकदम छन्नी की तरह होती है, गंदे खून को ऐसे छानती है, ऐसे छाना करती है। ठीक है। मतलब जितनी गंदगी होती, जितनी मतलब जो गंदा खून है, ये गंदा खून आया, उसको छानना शुरू की, गंदी चीज को ऊपर रख लेगी और बाकी खराब चीज और जो अच्छी चीज होगी उसको नीचे भेज। हम लोग चाय की छन्नी को छानते नहीं है कि ऊपर जो है उसकी चाय पत्ती बच जाती है, नीचे चाय गिर जाती है। उसी तरह सेम टू सेम क्या होगा यहाँ पर कि गंदा खून आएगा, इस मेडुला वाले, ये जो मेडुला है इसके अंदर नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर जाएगा। ठीक है। नेफ्रॉन एकदम छन्नी की तरह काम करेगा, गंदी चीज को, मतलब गंदी चीज क्या है हमारी, ये यूरिया है, अमोनिया वगैरह, जो भी गंदी चीजें अपने शरीर में बनती हैं। ठीक है। उसको वो ऊपर कर देगा, बाकी अच्छी चीज का मतलब, अब ये गंदा खून था, अब खराब चीज तो ऊपर रहेगी, बाकी जो अच्छा खून है अब वो बाहर निकल जाएगा, और जो अच्छा खून है वो अब इस वाली पाइप के द्वारा चला जाएगा। समझ गए। गंदा खून किससे आता है, इस वाली पाइप से, ये वाली जो पाइप है। ठीक है। और अच्छा खून किससे जाता है, अच्छा खून इसी में से वापस चला जाता है। ठीक, हमें बात समझ गए क्या हो रहा है। अपनी शरीर में उत्सर्जन के लिए जो अंग होता है वो किडनी होती है। ठीक है। किडनी के सारे हमने बता दिए कि ऐसे ऐसे होती है। उसके बाद किडनी के अंदर छानने का काम कैसे होता है, छानने का काम कौन करता है, नियोफ्रॉन करता है। ठीक है। तो यहाँ पर किडनी की एक पॉइंट और लिखाए थे, नियोफ्रॉन्स। नियोफ्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, इसी मेडुला के अंदर पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, छन्नी की तरह खराब चीज़ों को छानने का। ठीक है। अब वो जो खराब चीज़ होती है, वो इस वाले भाग से, जिसको हम लोग कहते हैं यूरेटर से इसमें चली जाती है। हमें बात आप समझे। ये किडनी है, इसके अंदर नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन ने क्या किया, अच्छी चीज़ों को छान के इससे भेज दिया शरीर में, मतलब अच्छे खून को ऊपर भेज दिया, बाकी जो गंदी चीज़ थी उसको इसमें डाल दिया, इस वाले पाइप में। इस वाले पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटर या मूत्रवाहिनी। ठीक है। यूरेटर कहते हैं। उसी तरह सेम टू सेम इस किडनी के अंदर भी हो रहा, इस यूरेटर से जो आपका यूरिन होता है, ठीक है, या मूत्र होता है, वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक, इसके अंदर ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। क्या है ये, यूरिनरी ब्लैडर, या इसको हम लोग कहते हैं मूत्राशय। इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। और जब ये पूरा भर जाता है तो हम लोग टॉयलेट के माध्यम से इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो इसको बाहर ले जाने के लिए क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। तो अब हमें बात ध्यान से सुनिए। जो आपकी किडनी है वो अपने शरीर में उत्सर्जन का काम करती है, मतलब खराब चीज़ों को छान के निकालती है। तो किडनी के अंदर क्या होता है, मेडुला होता है। किडनी के दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला। तो मेडुला वाला जो भाग होता है, उसके अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन का काम क्या होता है कि खराब चीज़ों को छानना। ठीक है। खराब चीज़ें छन के किस में जाती हैं, यूरेटर में जाती हैं। यूरेटर माने मूत्रवाहिनी में जाती हैं। यूरेटर से मतलब मूत्रवाहिनी में जाते जाते किस में जाती हैं, फिर मूत्राशय में जाती हैं, या कह लो यूरिनरी ब्लैडर में जाती हैं। ठीक। उसके बाद वो कहाँ से, यूरेथ्रा से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है। बहुत सिंपल था। ध्यान से इसका डायग्राम देख लीजिए। हमने बताया कि ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है। और यहाँ पे एक आध दो स्ट्रक्चर हमने और बनाए हुए हैं कि ये जो भाग है, ये वाला जो भाग,
ये वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो ब्लड वेसल, जो ब्लड की सप्लाई आती है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो आपके लिए ये 2 पॉइंट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हमने बताई कि किडनी के अंदर ऐसे ऐसे क्या होता है, उत्सर्जन का काम होता है, वो आपको तैयार करना है, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं कि लिखा है कि यहाँ पे अदर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है, मतलब उत्सर्जन के लिए जो दूसरे अंग होते हैं उनके बारे में लिखा है। जैसे लंग्स क्या होती हैं, लंग्स भी एक प्रकार से उत्सर्जन का काम करती है। कैसे, जो अपनी ये लंग्स होती है ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैली गैस, तो उसको बाहर निकाल रही है, मतलब लंग्स भी क्या कर रही है, एक प्रकार से उत्सर्जन का काम कर रही। जैसे आपके लीवर हो गया, तो लीवर के अंदर पित्त रस वगैरह बनते हैं, ठीक है। अब पित्त रस में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे बिलरुबिन हो गया, बिलिवर्डिन हो गया, या बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो सब भी क्या होती हैं, वो लीवर निकालता है, वो बाद में बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, लेटरिन के माध्यम से। जैसे आपकी स्किन हो गई, स्किन वगैरह क्या निकालती है, ये भी एक्सक्रीशन का काम करती है, पसीना वगैरह इसमें से निकलते हैं। तो मतलब ये कुछ अलग अंग हैं जो उत्सर्जन का काम करते हैं, ठीक है। मेनली जो उत्सर्जन का काम करता है वो अपना वृक्क है, या कह लो किडनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब क्या है कि जब कभी किडनी अपनी खराब हो जाती है, जब कभी किडनी अपनी खराब हो जाती है, तो क्या तो हम लोग कौन सी प्रोसेस करते हैं, इस गंदे ब्लड को छानने के लिए डायलिसिस करते हैं। क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस को हम लोग हिंदी में अपोहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोहन बोलते हैं। हमें बात समझ गए कि किडनी जब खराब होती है तो ये जो आपका गंदा ब्लड है, उसको कैसे छानते हैं, उसको छानते हैं हम लोग डायलिसिस के द्वारा या अपोहन विधि के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ लिया जाए, कुछ उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड या अपने उत्सर्जन से रिलेटेड जितने भी जो बीमारी हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। जैसे पहली बीमारी लिखी है ग्लाइकोसूरिया। क्या लिखी है, ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या होता है कि जो आपकी टॉयलेट है, ठीक है, जो आपका यूरिन है, अगर यूरिन में ग्लूकोज आने लगे, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज हम लोग को एनर्जी देता है, ठीक है, लेकिन अगर यही ग्लूकोज हम लोग के यूरिन में आने लगे तो ये काफ़ी ख़राब बात है। तो इस बीमारी को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसूरिया, ठीक। अगला क्या है, कीटोनूरिया। कीटोनूरिया का मतलब क्या है कि कीटोन माने कीटोन माने समझ लो छोटे छोटे पत्थर, छोटे से बहुत छोटे छोटे पत्थर, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर छोटे छोटे पत्थर, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट, छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म पत्थर अगर मुंह यूरिन के माध्यम से बाहर आए तो उस बीमारी को हम लोग कहते हैं कीटोनूरिया, ठीक है। उसके बाद जैसे अभी हमने आपको यूरेमिया के बारे में बता दिया। यूरेमिया का मतलब क्या होता है कि अगर टॉयलेट में यूरिया की मात्रा खूब ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या अपने बॉडी में यूरिया की मात्रा कुछ ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, यूरेमिया हो जाता है। अगला क्या है, रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई का मतलब पथरी, ठीक है, कि अपनी किडनी में क्या हो जाती है, पथरी सब लोगों ने सुना होगा। तो किडनी में क्या हो जाती है, छोटी छोटी कुछ स्टोन्स आ जाते हैं, पत्थर आ जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल कैल्कुलाई, ठीक। अच्छा, एक बीमारी और है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, जो आपके नेफ्रॉन है ना, ये नेफ्रॉन जो मेडुला के अंदर होते हैं, जो छानने का काम करते हैं, ये नेफ्रॉन के एक भाग होता है ग्लोमेरुलाई, नेफ्रॉन का एक भाग होता है ग्लोमेरुलाई, वो सूज जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या था, अपना उत्सर्जन तंत्र था। उत्सर्जन तंत्र के अंदर क्या पढ़ते हैं हम लोग, अपने किडनी के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग खराब चीज़ों को कैसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा हम लोगों के शरीर के बारे में जो उत्सर्जन तंत्र था वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि और दूसरे जंतुओं में किस प्रकार से उत्सर्जन होता है। आइए अब हम लोग कुछ अन्य जंतुओं में कैसे किस प्रकार से उत्सर्जन होता है, दूसरे जंतुओं में मतलब कैसे उत्सर्जन होता है या उसमें कौन सा अंग पार्टिसिपेट करता है उत्सर्जन में, वो देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कीटों में बात करें, कीटों का मतलब जितने भी आप ये देखते हैं कॉकरोच वगैरह या जितने भी आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स देखते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, जैसे अपने अंदर किडनी पाई जाती है वैसे उनके अंदर क्या पाई जाती है, मैलपीघी कैप्सूल। क्या पाई जाती है, मैलपीघी कैप्सूल। तो वो काम क्या करती है, उत्सर्जन का। जितने भी आप कीट वगैरह देखते हैं, जितने भी कीट पतंग देखते हैं, उनके अंदर क्या पाई जाती है, मैलपीघी कैप्सूल, जो उत्सर्जन का काम करती है, ठीक है।
केचुओं में, अर्थवर्म में क्या पाई जाती है? उत्सर्गिकाओं पाई जाती हैं, ठीक है। उत्सर्गिका पाई जाती है, उत्सर्गिकाओं नहीं, उत्सर्गिका पाई जाती है, ठीक। केचुओं में क्या पाई जाती है? उत्सर्गिका, समझ गए ना। और जैसे चपटे क्रम को हम लोग बोलते हैं फ्लैट वार्म, क्या है? फ्लैट वार्म। तो फ्लैट वार्म के अंदर क्या पाई जाती है? आदिवृक्क। आदिवृक्क को हम लोग कहते हैं फ्लेम सेल्स। क्या पाई जाती हैं? फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। तो ये सब क्या है कि मतलब कीटों में पीघी कैप्सूल क्या करती है? उत्सर्जन करती है। केचुओं में उत्सर्गिका उत्सर्जन करती है। चपटे क्रम मतलब फ्लैट वार्म में क्या करती हैं? फ्लेम सेल्स या आदिवृक्क करती हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो मैमल्स हैं, मैमल्स माने जो स्तनधारी प्राणी हैं, उनमें क्या होता है, जो यूरिन निकलता है उसमें क्या पाया जाता है? मेनली यूरिया पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो अन्य जंतु हैं उनमें अलग अलग क्या हो जाता है? उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे अमीबा और पैरामीशियम जो एक कोष की जंतु हैं, या स्पॉन्ज हो गया अपना, हाइड्रा हो गया, जितने भी एक कोष की जंतु हैं, क्या उसमें क्या पाया जाता है? अमोनिया पाया जाता है, ठीक है। जैसे सीपी एवं घोंघा हो गया आपका, सीपी एवं घोंघा जो देखते नहीं हैं, जो समुद्र के किनारे पड़े होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमीनो एसिड पाया जाता है, ठीक है। मैमल्स माने स्तनधारी मतलब हम लोगों में क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। पक्षियों या सरीसृपों में क्या पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि मतलब कुछ जंतुओं में कौन कौन से अंग उत्सर्जन का काम करते हैं, और जो जंतु हैं या कुछ एक कोष की जंतु हैं, जो बहुकोष की जंतु हैं, उसमें उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, स्पॉन्ज और हाइड्रा में अमोनिया हो गया, सीपीएम घोंघा में अमीनो एसिड हो गया, मैमल्स में यूरिया हो गया, पक्षियों सरीसृपों में यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और दो पॉइंट आप लोग को बता देते हैं एक्स्ट्रा में। जैसे हम लोगों का जो यूरिन का जो कलर होता है वो थोड़ा सा येलो कलर का होता है। तो एक पिगमेंट पाया जाता है यूरोक्रोम। क्या पाया जाता है? एक पिगमेंट यूरोक्रोम। तो उस पिगमेंट की वजह से ही जो हम लोग की यूरिन का कलर क्या होता है? थोड़ा सा येलो कलर का होता है, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जो हम लोगों का यूरिन होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा एसिडिक होता है, थोड़ा सा अम्लीय होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हम लोगों ने उत्सर्जन से रिलेटेड पढ़े, और यहाँ पे हम लोगों का क्या है? पूरा उत्सर्जन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे और तैयार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।